Many students ask me this one question, sir, how to tackle the uncertainty of the DLR section? सर कुछ सेट सॉल्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि सर हाँ हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन कुछ सेट्स ऐसे भी आते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है कि सर हमसे तो सेट समझ में ही नहीं आया है. तो सर हाउ डू वी टैकल दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? सो hello all students, welcome to ASCAT. Students, my name is Arpit Soni and I am your DLR mentor. Now being your mentor, I have to give you a solution, a foolproof solution कि सर इस प्रॉब्लम के साथ डील कैसे करना है. सी बहुत सिंपल सी बात समझना. लेट मी गिव यू एन एनालॉजी. सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, हर स्टूडेंट ये फेस करता है, इवन हर टीचर ने इसको फेस करा है कभी ना कभी. सो बहुत सिंपल सी बात है. क्रिकेट के एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं किसी बैट्समैन से, दिस इज बैट्समैन एंड दिस इज यू, अ कैट एस्पिरेंट, ठीक है. नाउ अब समझते कि कैसे क्या है. अगर मैं किसी बैट्समैन से पूछूं कि अगर आपको नेक्स्ट मैच में सेंचुरी मारनी है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या कहा मैंने, बैट्समैन को क्या करना है, नेक्स्ट मैच में सेंचुरी मारनी, तो सबसे पहला पॉइंट वो कहेगा कि सर आई विल स्टडी एंड रिसर्च अबाउट द ओपोजिशन टीम. सही बात है क्या? तो बैट्समैन जो है अगर उसको सेंचुरी मारनी है तो पहले उसको ये पता लगाना पड़ेगा ना कि ओपोजिशन टीम कैसी है. ओपोजिशन टीम में उसको ये समझना पड़ेगा कि बॉलर्स कैसे हैं और फील्डर्स कैसे हैं, बॉलर्स कैसे हैं और फील्डर्स कैसे हैं. तो क्या पता लगाना है, ओपोजिशन टीम को ये स्टडी करेगा. सिमिलरली सबसे पहला काम जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट वी शुड अंडरस्टैंड एंड स्टडी कैट एग्जाम, देन मोस्ट स्पेसिफिकली DILR सेक्शन. कि सर ये सेक्शन है कैसा, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के सेट्स डिफिकल्ट होते हैं, किस टाइप के सेट्स मॉडरेट लेवल के होते हैं. सर क्वेश्चंस डेटा टाइप के अच्छे होते हैं या MCQs वाले अच्छे होते हैं. तो सबसे पहला हमारा टास्क है कि अपन इस पूरे सेक्शन के बारे में एक अच्छी सी रिसर्च करें. क्या करें? रिसर्च करें. सेकंड पॉइंट, अगर मैं पूछूं बैट्समैन से कि आपको सेंचुरी मारनी है तो ओपोजिशन टीम के अलावा आप क्या करोगे, वो कहेंगे कि सर टीम को स्टडी करने के बाद, बॉलर्स को स्टडी करने के बाद मैं करूंगा नेट प्रैक्टिस. क्या करूंगा? नेट प्रैक्टिस. तो जब वो नेट प्रैक्टिस करेगा हमारा बैट्समैन, तो हमें भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो हमें भी तो प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करने पड़ेंगे, हमें भी तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने पड़ेंगे. साथ ही में प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ अपन को मॉक्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि नेट प्रैक्टिस जब हो रही है तो हमारे लिए भी नेट प्रैक्टिस मॉक्स के बराबर ही तो है. तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने पड़ेंगे. किस बेसिस पे? जैसी हमारी रिसर्च रही है उस पर्टिकुलर सेट्स को, उस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर. सर अगर थर्ड पॉइंट, अगर मैं हमारे एग्जामिनर से या हमारे बैट्समैन से पूछूं कि आप और क्या करोगे, और क्या करोगे, तो क्या कहेगा सर मैं वैरायटी ऑफ बॉलिंग्स ट्राई करूंगा. वैरायटी ऑफ बॉलिंग्स मतलब वैरायटी ऑफ बॉलिंग, क्योंकि सर इसमें होगा क्या, मुझे स्पिन भी खेलना है, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, साथ में फास्ट बॉलर्स, बाउंसर, सब चीजें खेलनी है. तो थर्ड पॉइंट हमारे लिए भी तो सेम है ना सर, कि हमें भी तो हर वैरायटी को टच करना है. मैक्सिमम से मैक्सिमम वैरायटी को टच करने के बाद हम कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाएंगे. जैसे एक बैट्समैन ने हर तरफ की बॉल खेल रखी है तो उसके लिए थोड़ा सा फेमिलियर हो चुका है हर टाइप की बॉलिंग के साथ. तो उसी तरह से हमें फेमिलियर बनना है किसके साथ, हर टाइप की सेट्स के साथ, हर टाइप के चैप्टर्स के सेट्स के साथ. क्लियर है क्या पॉइंट? अब फोर्थ पॉइंट क्या आता है सर? फोर्थ पॉइंट आता है जस्ट गिव योर बेस्ट. यस, दिस इज द पॉइंट. जस्ट गिव योर बेस्ट मतलब सर वी कैन नेवर से विद श्योरिटी कि नेक्स्ट मैच में मेरी सेंचुरी आएगी या नहीं आएगी. कभी भी कोई बैट्समैन नहीं कह सकता, क्योंकि देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल. सिमिलरली कैट एग्जाम में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल के बाहर के हैं. दैट्स व्हाई जस्ट गिव योर बेस्ट मैन, जस्ट गिव योर बेस्ट. लेकिन बेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि अपन आस ही छोड़ दें या मेहनत करना ही भूल जाएं. ठीक है. अब एक और पॉइंट जो कि इन सारे पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है सर वो पॉइंट? अच्छे से समझना. जब हमारा जो बैट्समैन है इन तीनों टास्क को अच्छे से परफॉर्म करेगा ना, तो वो करता है एनालिसिस. क्या करता है? एनालिसिस. एनालिसिस किस चीज का सर? कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, किस जगह मैं फटाफट आउट हो रहा हूं, किस जगह मैं बॉल में कंफर्टेबल हूं. तो उसी तरह से हमें क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ एनालिसिस. क्या करना है? सेल्फ एनालिसिस, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस प्रॉपर्ली. सही बात है क्या?
आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स, यू कैन नेवर से विद फुल श्योरिटी कि हमारा बैट्समैन नेक्स्ट मैच में सेंचुरी मारेगा नहीं मारेगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका डीएलआर सेक्शन अच्छा जाएगा नहीं जाएगा? व्हाट यू कैन डू इज, आप इन 3 टास्क को अच्छे से परफॉर्म करो, साथ में एनालिसिस अच्छा करो, देन जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि जस्ट गिव योर बेस्ट, अदरवाइज रेस्ट इज अप टू द डिवाइन, द गॉड। गॉट इट? ठीक है, आंसर मिल चुका आपको। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। कभी भी आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, इवन आई कांट से विद सर्टेनिटी कि मेरा डीएलआर सेक्शन बेस्ट जाएगा। गॉट इट? सो रिलैक्स एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।